दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आप खाना खा लो, बाकी के काम मैं कर दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रात के 8 बज रहे थे। रसना किचन में जल्दी जल्दी हाथ सला खाना बना रही थी। आज उसकी ननद प्रिया के ससुराल वाले डिनर के लिए आमंत्रित हैं। वे सभी पहुंचने ही वाले थे। रसना की ननद प्रिया की शादी अभी 3 महीने पहले ही हुई है। वो भी उसी शहर में रहती है। कुछ दिनों पहले उसके सास ससुर भी साथ रहने को आए। जब रसना की सास को पता चला तो उन्होंने सभी को डिनर के लिए आमंत्रित किया। तभी सासू माँ की आवाज कानों में पड़ी, बहू खाना तैयार है। जी माँ, लगभग सब कुछ तैयार है, बस जब सभी आ जाएंगे तो गरम गरम पराठे सेक दूंगी। बोलते वे किचन से बाहर निकल सास के पास बैठ इधर उधर की बातें करने लगी कि सब आ गए। रसना की ननद नंदोई, उसके सास ससुर और एक अविवाहित ननद, सब से मिलजुल कर रसना चली रसोई में और इधर सभी मिलकर बातें करने लगे। रसना झटपट पराठा सेकने लगी। तभी ननद किचन में आई, भाभी को से मदद कर दूं। रसना को थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि ननद पहली बार मदद के लिए बोल रही थी। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सब हो गया है, तुम चलो, बस खाना लगा ही रही हो। भाभी के मना करने के बावजूद प्रिया ने झटपट कटोरियों में दाल सब्जी परोस दिया, गिलास में पानी भी भर दिया। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं खाना परोसती हूँ। सब एक साथ खाने बैठे। रसना परोसने लगी। खाना खाकर सभी बैठक में बातें करने लगे। रसना वापस किचन में आई। सारा किचन गंदा हो चुका था। सिंक भी बर्तनों से भर गया था। ये देख रसना सोचने लगी, क्या करूं, पहले खा लूं या काम खत्म कर लूं। पहले खा लेती हूँ, जोरों की भूख लग रही है। नहीं, पहले काम ही खत्म करती हूँ, नहीं तो खाने के बाद आलस आ जाएगी, फिर काम करने का मन नहीं होगा। वैसे भी देर हो चुकी है। सोच वो अपनी साड़ी का पल्लू कमर में बांध काम करना शुरू किया कि ननद आई और बोली, भाभी तुम जाओ खाना खा लो, मैं तब तक काम शुरू करती हूँ। अरे तुम जाओ, सबके साथ बैठो, मैं कर लूंगी, क्यों जिद कर रही हो भाभी, जाओ खा लो तुम। फिर प्रिया ने जबरदस्ती भाभी के लिए थाली में खाना
परोस दिया और उनके सामने थाली लाकर रख दी। लो भाभी, पहले तुम जाकर खाना खा लो, तब तक मैं बर्तन सब समेटती हूँ। रसना ननद की बात को टाल नहीं सकी, वो खाना खाने बैठ गई। इधर तब तक प्रिया बर्तन में जो खाना बचा था सब खाली करके फ्रिज में रख दिया। गैस और फर्श साफ कर बर्तन धोना शुरू किया। रसना खाना खाकर जब रसोई में आई तो प्रिया को इतना काम करते देख बहुत आश्चर्य हुआ। मन ही मन सोचने लगी, ये वही ननद है जिसे एक काम या एक छोटी सी भी मदद के लिए बोलने पर तुनक जाती और पैर पटकते हुए निकल जाती थी। तब सास भी नाराज हो जाती, तेरी यही आदत रही तो देखना ससुराल में रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे रोज ताने और उलाहने पड़ेंगे, फिर भी इन पर कोई असर नहीं होता। अचानक इतना बदलाव, अरे प्रिया तुम क्यों करने लगी? मैं आ रही हूँ ना, तुम जाओ, अब मैं सब कर लूंगी। भाभी मैं मदद कर दूंगी तो काम झटपट निबट जाएगा। वैसे भी देर हो गई है, सुबह भी जल्दी उठना है। प्रिया की इतनी प्यारी बातें सुनकर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही प्रिया है। भाभी तुम यही सोच रही हो ना कि अचानक मुझ में इतना परिवर्तन कैसे? तो वो इसलिए कि अब मैं भी एक बहू हूँ और शादी के बाद पता चला कि एक बहू कि कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, कितना काम करना पड़ता है और जब कोई मदद ना करे तो कितनी परेशानी और तकलीफ होती है। हाँ, ये बात अलग है कि शादी के बाद समझ आई, पहले नहीं। अरे सिर्फ तुम्हें ही नहीं, सभी को शादी के बाद ही समझ आती है। बोल दोनों ननद भाभी हंसते हुए काम करने लगी। तभी उसकी सास भी आई। अरे बहू, किशन का सब काम खत्म हो गया। प्रिया को काम करते देख माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या बात है प्रिया, आज कैसे काम करने लगे? भाभी ने कहा या अपने मन से कर रही है? नहीं माँ, मैंने नहीं कहा, मैं तो मना कर रही हूँ, लेकिन खुद ही जिद करके करने लगी। माँ आश्चर्य से बिटिया को देखने लगी। माँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि अचानक क्या हो गया है तुम्हें जो काम करने लगी। जो लाडली बिटिया मेरी काम का नाम सुनते ही भाग जाती थी, वो बिना बोले काम करने लगी। उधर सास ससुर भी तुम्हारी खूब तारीफ कर रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लिया। सच कहूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा।
पर अब यकीन कर लो माँ, क्योंकि अब आपकी लाडली बिटिया एक जिम्मेदार बहू, पत्नी और भाभी के साथ अच्छी ननद भी बन गई हैं। वो अब पहले वाली तुनक मिजाजी और नकसंडी नहीं रही। बिटिया की बात सुनते हुए माँ को बहुत खुशी हुई, साथ में आंख में आंसू भी आ गए। बहू की ओर देखते हुए कहा, देखो कितना जल्दी परिवर्तन हो गया। यही प्रिया है जो हमेशा कहती थी, मैं मायके से तो क्या ससुराल में भी एक काम नहीं करूंगी। सास एक सुनाएगी तो मैं 4 सुनाऊंगी। देखो तो कितना बदल गई माँ, ऐसी ही तो होती हैं बेटियाँ। और ये सिर्फ प्रिया नहीं, सब बेटियों की कहानी है। मायके में वो भले ही कितनी भी लाडली रहे, एक काम ना करे, लेकिन ससुराल जाते ही संस्कारी और जिम्मेदार बन सब संभाल लेती हैं।